नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट मिशन 2047 और मैं हूं विजय श्रीवास्तव। विकसित भारत मिशन देश को वर्ष 2047 तक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकल्प है। इस मिशन का उद्देश्य आर्थिक विकास, सामाजिक समृद्धि, आधुनिक बुनियादी ढांचे, तकनीकी प्रगति और समावेशी विकास के माध्यम से भारत को वैश्विक स्तर पर एक सशक्त और अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। मिशन 2047 में आज बात करते हैं महोबा के चरखारी की, जहां 100 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस परियोजना ने न सिर्फ विरासत को संरक्षित किया, बल्कि बुंदेलखंड में पर्यटन, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी एक नई रफ्तार दी है। कैसे विरासत भी विकास भी का विजन चरखारी की पहचान बदल रहा है, देखिए स्पॉटलाइट मिशन 2047 की हमारी इस खास रिपोर्ट में। प्रदेश को देश का सबसे बड़ा पर्यटन हब बनाने की दिशा में योगी सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही है। एक और अयोध्या, काशी, मथुरा और प्रयागराज जैसे धार्मिक स्थलों का कायाकल्प हो रहा है, तो दूसरी ओर ऐतिहासिक धरोहरों को भी नई जिंदगी देकर उन्हें पर्यटन से जोड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश के महोबा जिले में चरखारी स्थित ऐतिहासिक ड्योढ़ी महल का कायाकल्प हुआ है। ड्योढ़ी महल को प्रदेश के पहले हेरिटेज होटल मंगलगढ़ फोर्ट पैलेस के रूप में विकसित किया गया है। इस परियोजना को करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। चरखारी की ऐतिहासिक पहचान अब पर्यटन की नई उड़ान बनने जा रही है। वर्षों पुराना ड्योढ़ी महल अब उत्तर प्रदेश के पहले हेरिटेज होटल मंगल फोर्ट पैलेस के रूप में विकसित हो चुका है। इस पहल से न केवल बुंदेलखंड की सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान मिलेगी, बल्कि पर्यटन, स्थानीय रोजगार और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी बड़ा बल मिलने की उम्मीद है। डबल इंजन सरकार की ये परियोजना न सिर्फ बुंदेलखंड क्षेत्र को ऐतिहासिक उड़ान दे रहा है, बल्कि सरकार की ये परियोजना पीएम मोदी के उस मंत्र को भी साकार कर रही है, जिसके तहत मोदी सरकार ने विरासत भी विकास भी के विजन को संकल्प माना है। फ्रेंड्स, दुनिया ने वो दौर भी देखा है जब विकास की दौड़ में विरासत को नजरअंदाज किया जाने लगा था, लेकिन आज का युग कहीं ज्यादा जागरूक है। भारत का तो विजन है विकास भी, विरासत भी। ये तस्वीरें बुंदेलखंड के चरखारी स्थित प्रदेश के पहले हेरिटेज होटल की है, जो अब देश भर के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है। लेकिन दशकों पहले कभी यही क्षेत्र अपने अभागेपन और सूखे की वजह से जाना जाता था, लेकिन डबल इंजन सरकार में आज यहाँ की तस्वीर नया जन्म ले चुकी है। मैं इस समय महोबा जिले के चरखारी स्थित ऐतिहासिक मंगलगढ़ फोर्ट पैलेस में मौजूद हूँ। यह कभी राजशाही वैभव का प्रतीक रहा यह महल आज उत्तर प्रदेश के पहले हेरिटेज होटल के रूप में अपनी नई पहचान बना चुका है। यहाँ आने वाले पर्यटक, खास तौर से आप देख सकते हैं कि ये एक मोती महल रेस्टोरेंट है। यहाँ आने वाले पर्यटक इसका आनंद ले सकते हैं। बुंदेलखंड के इतिहास में संस्कृति और शाही आतिथ्य का अनूठा अनुभव ले सकेंगे। माना जा रहा है कि इस पहल से पूरे बुंदेलखंड सहित पर्यटन को नई रफ्तार मिलेगी और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से बना यह ऐतिहासिक हेरिटेज होटल न सिर्फ पर्यटन और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि इससे जिले की अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती मिली है। चरखारी स्थित इस हेरिटेज होटल में कुल 25 वातानुकूलित शाही कमरे किए गए हैं, जिन्हें महल के प्राचीन शाही फर्नीचर और विरासत शैली के अनुरूप सजाया गया है। साथ ही साथ यहाँ एक वर्ल्ड क्लास रेस्टोरेंट की भी शुरुआत की गई है, जो चरखारी के लोगों को एक नया अनुभव देता है। भविष्य में इसी होटल में वाटर स्पोर्ट्स, स्विमिंग पूल, गेम जोन और पीवीआर जैसी सुविधाएं विकसित करने की योजना भी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हेरिटेज पॉलिसी बनाई 2018 और उसमें पुराने भवनों का जो महल थे, कोठियां थीं, किले थे, उनको पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए सरकार ने योजना बनाई कि इनको जो विकसित करेगा सरकार उसमें सब्सिडी देगी 25%। तो उसी योजना के तहत हमने ये रजिस्ट्रेशन कराया, फिर उसकी रजिस्ट्री कराई राज परिवार से
क्योंकि बैंक में गिरवी था। हमने बैंक का कर्जा चुकाया और इसकी रजिस्ट्री कराई अपनी कंपनी GRS होटल के नाम। उसी के तहत हमने इस खंडहर को, जो आप देख रहे हैं पहले इस लेफ्ट साइड में है, तो बड़ा इस तरह थी, यहाँ जंगल था। फिर माननीय योगी जी ने और इसमें सहूलियतें दी और सब्सिडियाँ और बढ़ाई। तो इसमें माननीय मोदी जी ने जब आए थे महोबा, उन्होंने किला का जो था का इसको हेरिटेज के लिए, उसके टूरिज्म के लिए खाली किया जाए। तो आर्मी थी इसमें और DRDO का कब्जा था, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी के अलावा कोई खाली नहीं करवा सकता। माननीय प्रधानमंत्री जी की कृपा से वो खाली हुआ है। अब ये टूरिज्म का बड़ा केंद्र बनेगा। दरअसल प्राकृतिक सुंदरता, पहाड़ियों और आपस में जुड़ी 7 झीलों के कारण चरखारी को बुंदेलखंड का कश्मीर कहा जाता है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का गवाह रहा यह ऐतिहासिक महल कभी समय के साथ जर्जर हो गया था, लेकिन डबल इंजन सरकार ने इस विरासत को बचाने का संकल्प लिया। इसीलिए तो पूरी दुनिया आज भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है और आशा भरी निगाहें आज तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर है। विरासत भी है तो विकास भी है। चरखारी स्थित खंडहर पड़े इस ड्योढ़ी महल को हेरिटेज होटल में विकसित करने का फलसफा ये हुआ कि अब यहाँ आने वाले पर्यटकों को इतिहास और शाही आतिथ्य दोनों का अनुभव मिल रहा है। चरखारी के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जो पुरानी जो ड्योढ़ी है हमारी जो ऐतिहासिक धरोहर, इसको मेंटेन करने का बहुत बड़ा श्रेय हमारे विधायक जी और पूर्व सांसद जी गंगाचरण जी को जाता है। यहाँ देख करके लग रहा है कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा प्रयास कर रही है और हम तो यही चाहेंगे कि आगे से आगे बहुत बढ़िया ऐसी प्रोग्रेस दिखाई दे। अगर जैसे किला चालू हो जाए तो यहाँ पे बहुत ज्यादा रोजगार बढ़ेगा, रिक्शे वालों का बढ़ेगा, होटल वालों का, लोगों को काम धंधा मिलेगा। यहाँ पे बहुत अच्छा, यहाँ पे बहुत ज्यादा चरखारी का विकास हो रहा है। होटल परिसर में बना पार्क, शाही फाउंटेन, शाही अंदाज में पर्यटकों का स्वागत और विरासत की झलक वाला ये होटल अब सिर्फ एक होटल नहीं है, बल्कि अब वो चरखारी की नई पहचान बन चुका है। इसके अलावा यहाँ शुरू हुआ मोती महल रेस्टोरेंट भी पर्यटकों के बीच खासा लोकप्रिय हो रहा है, जहाँ पूरी तरह शाकाहारी व्यंजनों के साथ शाही आतिथ्य का अनुभव दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा स्पॉन्सर्ड किया गया है और टूरिज्म विभाग इसमें पूरी मदद कर रहा है। तो अभी इसका उद्घाटन हुआ, आपने देखा होगा। और ये खजुराहो, आसपास बांदा, सब जो है पूरा यहाँ से पर्यटक आ रहे हैं डेली। मोती महल जो इंडिया की टॉप 10 रेस्टोरेंट है, उसकी हमने फ्रेंचाइजी ली है। 5 स्टार स्तर का यहाँ खाना है, बहुत ही लजीज स्वादिष्ट खाना है। अब पूरा बुंदेलखंड यहाँ खाना खाने आ रहा। बांदा से लोग, महोबा से, हमीरपुर से, राठ से, छतरपुर से, खजुराहो से भी लोग पर्यटक आ रहे हैं यहाँ खाना खाने। और आने वाले दिनों में ये चरखारी पर्यटन का हब बनेगा। यहाँ पर जो रेस्टोरेंट चालू हुआ है इसका नाम मोती महल एक्चुअल में, और ये बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। यहाँ पर रिसेप्शन वगैरह भी बहुत अच्छा है, स्टाफ भी अच्छा है और खाना भी बहुत टेस्टी है। हम अपने फ्रेंड सर्कल के साथ आए हैं यहाँ पर और ये बहुत गर्व की बात है कि यहाँ पर मोती महल जैसा रेस्टोरेंट खुला हुआ है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। यहाँ पर रोजगार के नए अवसर आएंगे। हमारे बगल में खजुराहो है, वहाँ पर भी हेरिटेज है। हमारे लिए गर्व की बात है कि यहाँ पर भी एक हेरिटेज होटल खुला हुआ है। इसका आनंद लेने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। यही नहीं, इस हेरिटेज होटल में बाजीराव मस्तानी रूम, महाराजा छत्रसाल रूम, राजा गंगा सिंह रूम जैसे कई शाही स्वीट तैयार किए गए हैं। महल का ऐतिहासिक दरबार, प्राचीन तोपें, फाउंटेन और खूबसूरत उद्यान इसकी भव्यता को और बढ़ाते हैं, जिसका आनंद लेने दूर दूर से पर्यटक पहुंच रहे हैं। डबल इंजन सरकार की चरखारी में की गई इस पहल से पर्यटन के साथ साथ यहां स्थानीय व्यापार, होटल उद्योग और परिवहन को भी बढ़ावा मिलेगा। आने वाले समय में खजुराहो आने वाले पर्यटक अब चरखारी भी पहुंच सकेंगे, जिससे विरासत संरक्षण के साथ पूरे बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। कुल मिलाकर चरखारी का ये बदलाव बताता है कि जब विरासत, संरक्षण और विकास साथ चलते हैं तो इतिहास भी संवरता है और स्थानीय लोगों का भविष्य भी। चरखारी का मंगलगढ़ फोर्ट पैलेस सिर्फ एक हेरिटेज होटल नहीं, बल्कि बुंदेलखंड की ऐतिहासिक विरासत को संजोने और उसे पर्यटन के माध्यम से जोड़ने की एक नई शुरुआत है। आने वाले समय में यह स्थान देश विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बन सकता है।
अमित स्रोतिया, दूरदर्शन समाचार, महोबा। और मिशन स्पॉटलाइट 2047 में अगली खबर एक ऐसी उपलब्धि से है जिसने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भारत के लिए नई मिसाल कायम कर दी है। दुनिया जहां कार्बन उत्सर्जन कम करने की चुनौती से जूझ रही है, वहीं प्रदेश का बरेली कैंट देश का पहला कार्बन नेगेटिव छावनी क्षेत्र बन गया है। खास बात यह कि वर्ष 2030 तक कार्बन नेगेटिव बनने का लक्ष्य भारतीय सेना ने तय समय से करीब 4 साल पहले ही हासिल कर लिया है। देखिए इस रिपोर्ट में कि कैसे बेहतर ढंग से हुए वृक्षारोपण, आधुनिक वेस्ट मैनेजमेंट, जल संरक्षण और वैज्ञानिक योजना ने बरेली कैंट की तस्वीर को बदल कर रख दिया है। प्रकृति रक्षति रक्षिता, अर्थात जो प्रकृति की रक्षा करते हैं, प्रकृति उनकी रक्षा करती है। पर्यावरण में संतुलन ये हमारी पुरातन परंपरा का एक अहम हिस्सा है। वर्ल्ड क्लाइमेट के प्रोटेक्शन के लिए ये बहुत जरूरी है कि दुनिया का हर देश निहित स्वार्थों से ऊपर उठकर सोचे। जब इरादे बड़े हों तो बदलाव भी असाधारण होता है, और जब उस बदलाव की कमान भारतीय सेना के हाथ में हो तो परिणाम पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन जाता है। बरेली कैंट ने ऐसा ही इतिहास रचा है। जो कभी प्रदूषण की चुनौतियों से जूझ रहा था, आज वही देश का पहला कार्बन नेगेटिव छावनी क्षेत्र बन चुका है। भारतीय सेना, छावनी परिषद और वैज्ञानिक सोच ने मिलकर ऐसा मॉडल तैयार किया है जो अब पूरे देश के लिए प्रेरणा बन गया है। ये तस्वीरें बरेली छावनी क्षेत्र की हैं, जहां चारों ओर हरियाली, स्वच्छ वातावरण और प्रकृति का संतुलन दिखाई देता है। लेकिन करीब 1 दशक पहले तस्वीर बिल्कुल अलग थी। कार्बन उत्सर्जन बढ़ रहा था, प्रदूषण चिंता का विषय था, मगर सुनियोजित वृक्षारोपण, वर्षों पुराने पेड़ों का संरक्षण, जल संरक्षण और आधुनिक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम ने पूरे इलाके की तस्वीर बदल दी। आज यहाँ जितनी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है, उससे कहीं अधिक कार्बन यहाँ के पेड़ पौधों और मिट्टी अपने भीतर समाहित कर लेते हैं। यही कारण है कि बरेली कैंट अब कार्बन नेगेटिव कहलाता है। लेकिन इस कार्बन नेगेटिव शब्द का मतलब क्या होता है और कैसे ये बरेली के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है, पहले इसे समझ लेते हैं। दरअसल हमारे पर्यावरण को विभिन्न किस्म की गैस प्रदूषित करती है। इनमें से एक है कार्बन डाइऑक्साइड। सड़कों पर चलने वाले वाहनों और कोयले की ऊर्जा से चलने वाली फैक्ट्रियों से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। 10 साल पहले तक बरेली कैंटोनमेंट एरिया में भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक थी। ये क्षेत्र प्रदूषण युक्त था, लेकिन वृक्षारोपण से आज ये क्षेत्र प्रदूषण मुक्त हो चुका है। स्थिति ये हो गई है कि इस क्षेत्र में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती थी, यहाँ के पेड़ पौधे उससे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। इसी स्थिति को कार्बन नेगेटिव की संज्ञा दी गई है। सूरज की रोशनी और कार्बन डाइऑक्साइड से पेड़ों को ऊर्जा मिलती है और फिर पेड़ इंसानों के लिए जरूरी ऑक्सीजन छोड़ते हैं। विज्ञान की भाषा में इसी प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। यानी बरेली छावनी क्षेत्र आज न सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का प्रदूषण खत्म कर रहा है, बल्कि वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ा रहा है। दरअसल टेरी यानी द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने पूरे बरेली छावनी क्षेत्र का विस्तृत अध्ययन किया, जिसमें मिट्टी, पेड़ों और पूरे इकोसिस्टम का वैज्ञानिक मूल्यांकन किया गया। रिपोर्ट में सामने आया कि बरेली कैंट हर वर्ष लगभग 60,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर कार्बन वातावरण से सोख रहा है, जो यहाँ होने वाले कुल कार्बन उत्सर्जन से कहीं अधिक है। इसी वजह से ये क्षेत्र देश का पहला कार्बन नेगेटिव छावनी क्षेत्र बन गया है। सबसे खास बात है कि वर्ष 2025 में आयोजित मंथन कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बरेली छावनी को वर्ष 2030 तक कार्बन नेगेटिव बनाने का लक्ष्य दिया था, यानी 5 वर्षों का समय। लेकिन भारतीय सेना ने ये लक्ष्य महज 1 वर्ष के भीतर पूरा कर दिखाया। मैम, किस तरह से कार्बन नेगेटिव छावनी तक पहुंचने का सफर जो था वो तय किया आपने, और कब से ये शुरू हुआ था? हाँ, सबसे पहले मुझे लगता है कि हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे में क्या कमियां हैं। तो सबसे पहले हमने एक एनर्जी ऑडिट कराया, जिसमें हमें पता चला कि कितना हमारा एनर्जी एफिशिएंसी है और कितना कहाँ हम लैग कर रहे हैं।
उन्हीं सारे पॉइंट्स को उठा के हमने एक एक पॉइंट पे काम किया। जैसे जितने भी हमारे फैंस हैं वो सब BLDC कराए हमने, जितने भी हमारे ACs थे पुराने जो बहुत ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट नहीं थे तो उन सबको हमने एनर्जी एफिशिएंट करा। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी टेरी की स्टडी थी, टेरी एडवांस स्टडीज़ की, जिसमें हमें प्लांटेशन कवर का बढ़ाना भी था और ऑलरेडी जो हमने लास्ट ईयर से एफर्ट ले रहे थे उसमें भी आया, तो 60,000 कार्बन सिंक हमारा अभी खुद डेवलप। बरेली कैंट की इस उपलब्धि के पीछे सिर्फ हरियाली ही नहीं बल्कि आधुनिक तकनीक भी बड़ी ताकत बनी, जहां कचरे का समाधान कुछ इस प्रकार हुआ कि वो हरित ऊर्जा में तब्दील हो गई। बरेली कैंट में स्थापित वेस्ट टू एनर्जी प्लांट हर दिन 35 से 40 टन कचरे से बिजली और बायो CNG तैयार कर रहा है। 6 MLD क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में गंदे पानी का शोधन किया जा रहा है। जल संरक्षण के जरिए तालाबों और नालों को पुनर्जीवित किया जाता है। इतना ही नहीं, अब घरों तक पाइपलाइन से कंप्रेस्ड बायोगैस यानी CBG पहुंचाने की योजना पर भी तेजी से काम चल रहा है, जिससे LPG पर निर्भरता और कार्बन उत्सर्जन दोनों कम होंगे और कार्बन फुटप्रिंट में और भी भारी गिरावट आएगी। किस तरह के पौधे जो है वो आप लोगों ने पूरे छावनी परिषद में लगाए जिससे कि जो ऑक्सीजन है वो बढ़े और कार्बन का जो उत्सर्जन है वो कम? हमारा जो प्लांटेशन पे फोकस रहता है 3 फेजेस में रहता है। पहला वी फोकस ऑन फ्रूट बियरिंग प्लांट्स, जो कि जीव जंतु भी हैं उनके भी काम आए। सेकंड इज जो ऑक्सीजन गिविंग प्लांट्स है उसको। तीसरा एक बहुत बड़ा मेजर जो छावनी परिषद ने लिया वो यूकलिप्टस के जितने प्लांट थे उनकी जो इन्वेजिव स्पीशीज थी वो हटाने का था, क्योंकि वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी हमारा कम करते हैं। तो ये 3 फेजेस में वी हैड वर्कड हार्ड टू क्रिएट दिस कार्बन सिंक। छावनी परिषद के जो निवासी हैं उनको कैसे अवेयर किया, उनको कैसे बताया कि क्या करना है क्या नहीं करना है? जैसे कि आप जानते हैं कि CUGL है यहाँ पर और काफी सारी अदर PSUs हैं जो ग्रीन एनर्जी में भी काम कर रही हैं। दरअसल बरेली छावनी क्षेत्र में जो हुआ है वो वाकई अद्भुत है। मौके पर पहुंचकर हमारी टीम ने जाना कि कैसे ये मंजिल हासिल हुई। बरेली छावनी पहला ऐसा छावनी परिषद बन गया है जो कार्बन का उत्सर्जन कम से कम करता है। ऐसा इसलिए संभव हुआ कि बरेली छावनी परिषद ने अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन करने वाले पौधों को प्लांट किया और ऐसे पौधों को हटाने का काम किया जो जमीन से ज्यादा खनिज पदार्थों का दोहन करते हैं। बरेली छावनी परिषद ने आप मेरे पीछे देख सकते हैं जिस तरह से बड़े बड़े पुराने पेड़ हैं, इन पेड़ों को संरक्षित करने का काम किया और बरेली छावनी परिषद ने जो है अपने क्षेत्र में रूफटॉप सोलर पूरा जो एनर्जी है उसको सोलर पे लाने की कोशिश की है। दरअसल आज जब दुनिया पेरिस एग्रीमेंट जैसे वैश्विक अभियानों के जरिए कार्बन उत्सर्जन कम करने की कोशिश कर रही है, तब बरेली कैंट ने धरातल पर ऐसा मॉडल तैयार किया है जो सिर्फ पर्यावरण संरक्षण ही नहीं बल्कि टिकाऊ विकास की भी मिसाल बन गया है। यही वजह है कि बरेली कैंट की सफलता अब दूसरे शहरों के लिए प्रेरणा बन रही है। सरकार अब अन्य बड़ी छावनी क्षेत्रों में भी टेरी आधारित कार्बन मूल्यांकन और इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने की योजना पर काम कर रही है ताकि पर्यावरण संरक्षण की यह सफलता पूरे प्रदेश तक पहुंच सके। दिल्ली, पटना और देश के कई बड़े शहर आज भी प्रदूषण की गंभीर चुनौती से जूझ रहे हैं, लेकिन बरेली कैंट ने यह साबित कर दिया कि यदि योजना स्पष्ट हो और संकल्प ईमानदार हो तो प्रदूषण जैसी बड़ी चुनौती पर भी जीत हासिल की जा सकती है। बरेली छावनी परिषद में बरेली कैंट बहुत ही हरियाली से युक्त है। यहाँ काफ़ी हरियाली है। यहाँ काफ़ी पुराने पेड़ भी लगे हुए हैं, जैसे बरगद है, नीम है और अशोक के हैं। 60,000 टन से ज़्यादा यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सोखता है यहाँ। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड नेगेटिव क्षेत्र का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि जितना हमारा क्षेत्र कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है उससे ज़्यादा वो सोखता है। तो इसमें हमारा जो बरेली कैंट क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा फर्स्ट पोजीशन पे आया है। कुल मिलाकर बरेली छावनी क्षेत्र का ये कारनामा बताता है कि भारतीय सेना अपने हर टारगेट को पूरा करती है, समय से पहले पूरा करती है, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी ठिकानों पर सटीक हमला हो या फिर पर्यावरण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की चुनौती से निपटना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सौर ऊर्जा और आत्मनिर्भर भारत के विजन के तहत शुरू हुई प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने आम लोगों को बिजली बचत से लेकर अतिरिक्त आय तक का नया रास्ता दिखा दिया है।
मिशन 2047 में आज देखिए कैसे सूरज की रोशनी से बदल रही है आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर। एक समय था जब बिजली का बिल हर महीने परिवारों के खर्च का बड़ा हिस्सा बन जाता था। बिजली की बढ़ती मांग और बढ़ते खर्च के बीच सस्ती और टिकाऊ ऊर्जा की जरूरत लगातार महसूस की जा रही थी। इसी चुनौती को अवसर में बदलने की दिशा में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की। सूरज जिसकी रोशनी सदियों से जीवन का आधार रही है, अब वही रोशनी लाखों घरों के लिए बिजली बचत और आत्मनिर्भरता का जरिया बन रही है। कभी बिजली का बढ़ता खर्च लोगों की चिंता बढ़ाता था, कभी लंबा चौड़ा बिल परिवारों के बजट को बिगाड़ देता था। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है, क्योंकि घरों की छतों पर लगे सोलर पैनल ऊर्जा की नई कहानी लिख रहे हैं। ये योजना सिर्फ सोलर पैनल लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की पहल है। मोदी हर घर को सूर्य घर बनाना चाहता है। मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है। इसी उद्देश्य के साथ हमने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देश के हर घर को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया, तो उसके पीछे सोच थी कि आम नागरिक सिर्फ बिजली का उपभोक्ता ही नहीं, बल्कि ऊर्जा उत्पादन में भागीदार भी बने। इसी सोच के साथ शुरू हुई प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसने सौर ऊर्जा को आम लोगों की पहुंच तक पहुंचाने का काम किया। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इस योजना के जरिए लोगों को अपने घरों की छत पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिससे सौर ऊर्जा अपनाना आसान हो रहा है। 3 किलोवाट क्षमता का सोलर सिस्टम लगाने पर केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की सहायता से लाभार्थियों को बड़ी सब्सिडी का फायदा मिल रहा है। तो आखिर प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है क्या, और कैसे ये योजना लोगों को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना रही है, आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 फरवरी 2024 को शुरू किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाना है और उन्हें हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना है। योजना के तहत घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के लिए सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाती है। 3 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम लगाने पर केंद्र सरकार की ओर से 78,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी सोलर सिस्टम लगाने के लिए अतिरिक्त सहायता का प्रावधान किया गया है। केंद्र और राज्य सरकार की सहायता से लाभार्थियों को कुल 1,08,000 रुपए तक की सब्सिडी का लाभ मिल सकता है। नेट मीटरिंग व्यवस्था के जरिए अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में भेजकर उपभोक्ता इसका लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। योजना का असर अब जमीन पर भी दिखाई देने लगा है, जहां लोग बिजली के बढ़ते खर्च से राहत पाने के लिए सोलर ऊर्जा को अपना रहे हैं। सोलर पैनल लगाने के बाद कई परिवारों को हर महीने बिजली की खपत में बड़ी बचत हो रही है और अतिरिक्त बिजली उत्पादन से कमाई का अवसर भी मिल रहा है। बहुत फायदेमंद है। हमें पता चला कि प्रधानमंत्री जी और योगी जी की जो योजना है, प्रधानमंत्री सोलर योजना, उससे हमें पता चला, तो हमने कई लोगों से पूछा, सबने बताया कि इससे बहुत फ़ायदे हैं, तो हमने लगवाया। पहले हमारा बहुत बिजली का बिल आता था, 5,000, कभी कहीं का पंखा बंद कर रहे हैं, कभी कहीं का बंद कर रहे हैं, कभी कुछ। तो अब तो हम एसी भी चला रहे हैं जब से ये लगा है, और खूब प्रेस कर रहे हैं कपड़ों पे, और खाना भी हमारा इंफ्रारेड पे बन रहा है। गैस की किल्लत भी नहीं है हमारे लिए। सौर ऊर्जा अपनाने वाले परिवारों का अनुभव बताता है कि ये योजना सिर्फ खर्च कम करने का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ता कदम भी है। मैंने पीएम सूर्य घर योजना के तहत अपने छत पर सोलर पैनल लगवाए हैं, जिसके थ्रू मेरा जो बिजली का बिल है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, और हर रोज़ कम से कम 7 से 8 यूनिट बचत में है। इस तरीके से 1500-1600 रुपये महीने मेरी अलग से
बचत हो रही है, जो कि अगर मैं ज़्यादा यूज करता हूँ तो वो उसमें से माइनस हो जाएगी। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, तो इन दोनों के सहयोग से हमारे देश में जो सोलर योजना उनके तहत जो लाई गई है, उसमें मैं ही नहीं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इधर भी काफ़ी सारे लोगों ने इस योजना का लाभ लिया है। इसमें हमें 1,08,000 रुपये की सब्सिडी मिली है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें सरकार और आम लोगों की भागीदारी से ऊर्जा का नया मॉडल तैयार हो रहा है। एक तरफ बिजली खर्च कम हो रहा है तो दूसरी तरफ स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिल रहा है। बिजली बिल में कमी, हर महीने बिजली की बचत, अतिरिक्त बिजली से आय का अवसर, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा, कार्बन उत्सर्जन में कमी, परिवारों की आर्थिक बचत, ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ सिर्फ घरेलू उपभोक्ताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि छोटे व्यवसाय और उद्योग भी इससे फायदा उठा रहे हैं। जनपद में योजना का प्रारंभ जो हुआ है वो फरवरी 2024 से है। तब से अब तक कुल मिला के 23,383 घरों में सोलर रूफटॉप की स्थापना की जा चुकी है। योजना को जमीन तक पहुंचाने के लिए सरकार ने आसान प्रक्रिया, सब्सिडी और अधिकृत वेंडरों के जरिए लोगों को सुविधा उपलब्ध कराई है, जिससे ज्यादा परिवार सौर ऊर्जा से जुड़ सके। वहीं योजना का मकसद सिर्फ सोलर पैनल लगाना नहीं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वच्छ ऊर्जा से जोड़ना है। उत्तर प्रदेश में भी इस पहल का असर अब तेजी से दिखाई दे रहा है, जहां लोग सौर ऊर्जा को अपनाकर आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए आवेदन किया है। हजारों लाभार्थियों को योजना के तहत रूफटॉप सोलर सिस्टम का लाभ मिल चुका है। घरेलू उपभोक्ता तेजी से सौर ऊर्जा को अपना रहे हैं और बिजली खर्च में राहत पा रहे हैं। अधिकृत वेंडरों के माध्यम से सोलर सिस्टम लगाने की प्रक्रिया को आसान बनाया जा रहा है। योजना के जरिए स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। कभी बिजली का बिल भरना बड़ी चुनौती लगता था, आज वही परिवार सौर ऊर्जा के जरिए बचत और सुविधा दोनों का अनुभव कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज सिर्फ बिजली बचाने की योजना नहीं, बल्कि ऊर्जा, पर्यावरण और आर्थिक आत्मनिर्भरता से जुड़ा बड़ा अभियान बन चुकी है, जहां हर घर की छत ऊर्जा उत्पादन का केंद्र बन रही है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी योजनाओं की बदौलत देश के लाखों घरों का बिजली बिल जीरो हो चुका है। मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों के जो पैसे हर महीने भारी भरकम बिजली बिल में चले जाते थे, अब वे सीधे बच रहे हैं। साथ ही इस बचत का उपयोग लोग बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर कर रहे हैं। सोलर सिस्टम लगाने से परिवारों को बिजली खर्च में राहत मिल रही है। स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल रहा है। घरों में ऊर्जा उत्पादन की नई व्यवस्था विकसित हो रही है। बिजली बिल में बचत होने से परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। अतिरिक्त बिजली उत्पादन के जरिए उपभोक्ताओं को आय के नए अवसर मिल रहे हैं। सौर ऊर्जा के जरिए देश आत्मनिर्भर ऊर्जा व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। वहीं भारत अमेरिका को पीछे छोड़कर सालाना सबसे ज्यादा सोलर क्षमता जोड़ने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। साथ ही भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नेतृत्व कर दुनिया को स्वच्छ ऊर्जा की राह दिखा रहा है। भारत ने तय किया था कि हम 2030 तक क्लीन एनर्जी भारत में 50% पहुंचा देंगे। मेरे देशवासियों को विकसित भारत बनाने का संकल्प को पूर्ण करने के लिए उनकी दौड़ देखिए। हमने जो लक्ष्य 2030 में तय किया था वो 50% क्लीन एनर्जी का लक्ष्य 2025 में हमने कर लिया। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना उस बदलते भारत की तस्वीर है, जहां विकास सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं, बल्कि हर घर तक पहुंच रहा है। आज घरों की छतों पर लगे सोलर पैनल सिर्फ बिजली नहीं बना रहे, बल्कि आत्मनिर्भरता का भरोसा भी पैदा कर रहे हैं। तो आज के स्पॉटलाइट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं विकास की नई यात्रा के साथ। तब तक आप बने रहिए DD UP के साथ। नमस्कार।